तो जय हिंद सभी को, है ना। आज हम जो प्रेपोजिशन की जो एक्सरसाइज है वो हम कौन सी लेके आए हैं, वो हम लेके आए हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाली। ठीक है। इससे पहले जो हमने कल कराई थी वो कौन सी कराई थी हमने, कल कराई थी हमने सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप, है ना। और अभी हम कौन सी कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाली। ठीक है। इससे पहले भी हम एक एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स वाली कर चुके हैं और जो एरर टाइप आता है ना, वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है। चलो तो देखते हैं एक एक करके। ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पढ़े, है ना। अच्छी एक्सरसाइज है ना, समझना सारी चीज। और एक चीज और मैं बताऊं, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा कॉमन सेंस लगाओ। 1 से 2% ऐसी चीजें होंगी जो आपको मतलब लर्न करनी है, बाकी ये आपको कॉमन सेंस लगाओगे आपका आ जाएगा। ठीक है। चलो देखते हैं। डायरेक्ट सेंस तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी कि फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको उचित जो प्रेपोजिशन है उसे फिल करने हैं। ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड। लिजर्ड क्या होता है, लिजर्ड होता है छिपकली, है ना। तो मुझे छिपकली से डर लगता है। अफ्रेड मतलब डर। ठीक है। और अफ्रेड एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम प्रेपोजिशन कौन सा लेते हैं, ऑफ, याद रखना। ठीक है। चलो तो आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड का मतलब ये मैं छिपकली से डरता हूं, यानी मुझे छिपकली से डर लगता है। बट लेकिन वेन एवर आई सी, लेकिन जब भी मैं देखता हूं, कहां देखता हूं, ऊपर की बात हो रही है। प्रेपोजिशंस ऑप्शंस देख के क्या कहां की बात हो रही है, ऊपर। जब कभी मैं ऊपर देखता हूं, आई फाइंड इट डॉट 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 माई हेड, तो मुझे मेरे सिर के ऊपर मिलती है ये, मतलब मुझे मेरे सिर के ऊपर दिखती है। मतलब जब कभी भी मैं देखता हूं ना ऊपर की तरफ तो ये मेरे सिर के ऊपर ही होती है। ठीक है, कुछ ये कह रहे हैं। अब बता मुझे क्या होगा, हाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पक्का, डैम श्योर, बिल्कुल लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल कर दिया लॉक। आंसर क्या होगा इसका, डी। देखो जब हम ऊपर, जैसे हम ऐसे ऊपर देखेंगे ना ऐसे, तो हम देखते हैं अबव। ठीक है। देखो अब मैं जो अपनी जो नॉलेज है, मैंने जितना स्टडी किया है इसको उस नॉलेज के बेसिस पे बता रहा हूँ। अबव और ऊपर में अंतर क्या होता है पहले भी बता चुका हूं, मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। अबव और ऊपर में सिर्फ ये डिफरेंस है, जब ओवर होगा तो वो एग्जैक्ट हमारे सिर के ऊपर होगा। ओवर होगा ना तो वो हमारे एग्जैक्ट हमारे सिर के ऊपर होगा, और अब होगा तो सिर के ऊपर, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा। हो सकता है इस साइड हो या इस साइड हो या इस साइड हो या उस साइड, मतलब एग्जैक्ट हमारे सिर के ऊपर नहीं होगा। तो जब हम कहेंगे ना कि ऊपर देखो, तो ऊपर हम ऐसे देखेंगे, हम ऐसे करके ऐसे नहीं देखता कोई, ऐसे करके कोई देखता है नहीं, है ना। तो हम जो जो कॉमन चीज होती है ना उसको लेके चलता है, हम एग्जैक्ट ऊपर नहीं, तो थोड़ा सा इधर उधर होता है ना नेगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, अबव। तो यहाँ पे ऊपर देखने के लिए हमने क्या लगा दिया, पहले लगा दिया हमने अबव। ठीक है, अबव लगा दिया। अब मेरे सिर के ऊपर, तो मुझे ये कहाँ मिलती है, मेरे सिर के ऊपर, यानी अब यहाँ पे बिल्कुल ठीक सिर के ऊपर की बात हो रही है। तो ठीक सिर के ऊपर की बात होगी तो हम क्या लगा देंगे, ओवर लगा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट सुटेबल। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, देखिए जरा, चले। एट नून द सन इज डॉट 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 अवर हेड। देख लो जरा, देखो सन ऊपर होता है तो हम अबव भी लगा देते हैं और ओवर भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, अबव भी और ओवर भी। अब आपको अपना कॉमन सेंस और अपनी अपनी जनरल नॉलेज यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, आप आंसर सही निकाल दोगे। ऑप्शन नंबर ए वाले, अच्छा, बी वाले, सी वाले, डी वाले तो होंगे नहीं क्योंकि ओवर अब अभी आता है ना। देखो अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ बात कब की हो रही है, एट नून, नून यानी दोपहर, और ठीक दो पर जब बात होती है तो 12 बजते हैं, और ठीक 12 बजते हैं तो सिर हमारे, सॉरी सूरज हमारे ठीक सिर के ऊपर होता है। तो कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज ही तो लगानी थी आपको अपनी, तो इसका मतलब ठीक ऊपर होगा तो क्या लगाएंगे हम, ओवर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। गॉट इट, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, द स्काई इज डॉट 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 अस बट ऑन द हिल्स इट सीम्स वी आर डॉट 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 क्लाउड्स। बताएं बताएं,
ए वाले कितने हैं, बी वाले, सी, डी, कंफ्यूजन। देखो सुनो, मैं एक चीज बताता हूँ, स्काई ना, स्काई फैला हुआ होता है सब जगह। तो हम इसके लिए लगाते हैं अबव, ठीक है, क्या लगाते हैं हम इसके लिए, लगाएंगे अबव। तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया, क्या आएगा यहाँ पे, अबव। अब सुनो, इसका हिंदी बताता हूँ, द स्काई इज अबव अस, जो 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 आसमान है वो हमसे ऊपर है ना, हमारे ऊपर है। बट लेकिन ऑन द हिल्स, पहाड़ियों पर, इट सीम्स, ये ऐसा प्रतीत होता है, सीम यानी प्रतीत होना, लेकिन देख कर प्रतीत होना। एक साउंड होता है प्रतीत होना, यानी सुनकर प्रतीत होना। एक टेस्ट होता है प्रतीत होना, यानी चख कर प्रतीत होना, ठीक है। एक टच होता है प्रतीत होना, लेकिन छूकर प्रतीत होना। एक फील होता है प्रतीत होना, लेकिन महसूस करके प्रतीत होना, ठीक है। तो कभी किसी वर्ड को ना रटना नहीं है, सेंस के हिसाब से करना है, ठीक है। चलो आ जाओ। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, वी आर डॉट 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 क्लाउड्स, हम बादलों के ऊपर है, हम बादलों के ऊपर है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑन, क्या लगाएंगे, ऑन, ठीक है। हाँ देखो, अब एक चीज बताऊं मैं, सर हम ओवर क्यों नहीं लगा सकते बादलों से ऊपर, है ना। तो वो इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि बादल से ऊपर यानी हमसे बादल टच हो रहे हो, हमसे बादल टच हो रहे होते हैं, और जब टच वाली बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, ठीक है। आप ऐसा तो नहीं आप हवा में उड़ गए और बादल यहाँ उड़ रहे हैं, आप इनसे भी ऊपर उड़ गए, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना। जब आप पहाड़ियों पर जाते हो तो आप जमीन पे ही तो हो गए भाई, पहाड़ों पे जमीन पे ही तो हो गए, है ना। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, ऑन लगाते हैं। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है, याद रखना, ठीक। देखो सुनो, स्काई के लिए अब आप क्लियर हो गया, बादलों के लिए ओवर पक्षी होते आप तो आ जाता। ये क्या कह रहा है, बाकी को समझो, हिंदी बताता हूँ, ठीक है। जो आसमान है ना वो हमसे ऊपर है, लेकिन पहाड़ियों पर ऐसा लगता है जैसे कि हम बादलों पर हैं, हम ये बादल हैं और हम इन पर हैं। आप कभी गए नहीं ना, मैं गया हूं, वो कई बार गया हूं, तो मुझे पता है कैसा होता है वहां पे, ठीक है। अब आप ओवर लगा दोगे ना, तो ओवर क्या करता है, टच नहीं करता है। ओवर ऊपर में कब लगाते हैं, ऊपर के सेंस में, जब वो हमें टच नहीं कर रहा हो। अब ऐसा तो नहीं है कि बादल यहाँ उड़ रहा है आप इनसे ऊपर उड़ रहे हो। हाँ, जब आप पैराग्लाइडिंग कर रहे होगे, जब आप पैराग्लाइडिंग कर रहे होगे तो बादल आपसे नीचे होंगे, तब आप बादलों के ऊपर हो सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने पैराग्लाइडिंग की थी तो बादल हमसे नीचे थे, तो तब मैं बादलों के क्या था, ओवर था। लेकिन टच कर रहे हैं तब मैं क्या लगाऊंगा, ऑन लगाऊंगा, ठीक है। नहीं समझ में आया, आ गया, किस किस के नहीं आया, हाँ जी। नहीं, ऐसा ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है ऐसा कि जब बादल होंगे तो वो तो हमारे एग्जैक्ट ऊपर ही होंगे, एग्जैक्ट ऊपर ही दिखेंगे, नहीं ऐसा किसने कहा। अच्छा आप एक चीज बताओ, वर्षा ऋतु में कहीं धूप कहीं छाया होता है। जब बादल हमारे सिर के ऊपर आ जाते हैं तो हम छाया में होते हैं, जैसे ही बादल हट जाते हैं तो हम धूप में होते हैं। तो कैसे कह सकते हो कि ठीक ऊपर ही होंगे, समझो, समझी, समझ गए, आगे बढ़े फिर, चलो। बादल होते कैसे हैं, धुआं होता है, बादल धुआं होता है, ठीक है, लेकिन धुआं स्मोक वाला नहीं, हाँ जी, हाँ हाँ वो वही कह लो, ठीक है। बर्फ क्या है, टेम्परेचर जब लो हो जाता है ना, तो जहां से बरसात गिरती है, तो जो बरसात होती है ना वो जम जाती है, वही बर्फ बन जाती है। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं पिछली क्या, अभी जो 2023 की अप्रैल थी ना, तो मैं अप्रैल में गया था, हिमाचल गया था। तो वहां पर मैं मनाली गया था, मनाली में अटल टनल है, सिसु अटल टनल है ना, रोहतक पास थोड़ा आगे है ना, सोलांग वैली वगैरह है। तो हम जैसे अटल टनल पर पहुंचे, सिसु पे पहुंचे, तो वहां पे बर्फ गिर रही थी। तो वहां से हम ऐसे कोई कुछ किलोमीटर चल के आए, तो वही बारिश जो बर्फ बन रही थी वहां, वही फिर धीमे 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 धीमे, पहले पतली बर्फ होती है, पतली, फिर वो पानी होता गया। मतलब जैसे जैसे हम नीचे पहुंचते जा रहे थे, थोड़ी थोड़ी गर्मी मिलती जा रही थी, और तो जो बर्फ थी वो क्या बनती जा रही थी, वो बारिश बनती जा रही थी, है ना। तो जब टेम्परेचर इतना हो जाए कि पानी की जो है बर्फ जम जाए, तब वो बारिश की बूंदा बर्फ बन जाती है, ठीक है ना। और बाकी
अधिक जानकारी के लिए साइंस वाले अध्यापक से कांटेक्ट करें। ठीक है, चलो मैं तो फिलहाल आई एम फैकल्टी ऑफ और टीचर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और वैसे भी कॉमर्स मेरा बैकग्राउंड है, पर थोड़ी बहुत नॉलेज इसलिए क्योंकि मैं घूमता रहता हूँ और थोड़ा सा आगे आंखों के सामने चीजें आ जाती हैं तो नॉलेज ले लेता हूँ। चलो देखो अब इसको, इसमें भी कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। अब आप प्रेपोजिशन इसमें मुझे पता है कुछ अन्य तलाश रहे होगे ऑप्शंस को देखकर। माई टीचर कम्स टू कॉलेज डॉट 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 हिज कार, है ना। अब आप एक प्रेपोजिशन देख रहे होगे कि सर आपने बताया था कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो हम जो है क्या लगाते हैं सर, बाई लगाते हैं, आपने बताया था। और टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सर आपने विद बताया था, है ना। तो सर यहाँ तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या ये क्वेश्चन गलत हो गया सर? देखो क्वेश्चन गलत नहीं है, मैं बताता हूं। जब आपका बाई ऑप्शन में ना मिले ना, तो ये देख लेना कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है क्या। क्या बाइक है, क्या साइकिल है, क्या घोड़ा है, क्या ऊंट है, क्या बस है, क्या कार है, क्या प्लेन है, क्या है। तो अब जैसे आपको पता चल गया फलाना ठिकाना है, अब उसमें ये देखो कि उसमें हम यात्रा करते कैसे हैं, उसमें भीतर करते हैं कि उसके ऊपर करते हैं। जैसे ऊंट की या घोड़े की बात आ जाए, या बाइक की या बाइसिकल की बात आ जाए, तो हम उसके ऊपर बैठ के सवारी करते हैं, तो हम क्या लगा देते हैं, ऑन लगा देते हैं। कार में, बस में, प्लेन में, ट्रेन में हम अंदर बैठ के सवारी करते हैं। अंदर मतलब क्या होता है, इन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाई आपका ऑप्शन में है नहीं है, तो आपका क्या है ऑप्शन में, इन है, क्योंकि यहाँ पे कार है तो क्या लग जाएगा कार के लिए, इन लग जाएगा, कार के भीतर आते हैं वो, ठीक है। अब सुनो, इसमें कुछ अधूरे ज्ञानी लोग ज्ञान देंगे, अरे नहीं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो बाई लगाओ, ऑप्शंस गलत है। ऑप्शंस गलत नहीं है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये एक रेपुटेड और एक जेन्युइन बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स पर बेस्ड है। तो ये मैंने खुद से नहीं बनाया, उसके ऑप्शन है ये, ठीक है। अब जो मैंने कहा है वो भी हकीकत है। अगर आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाई नहीं आ रहा है, तो जो मैंने आपको बताया, ऊपर बैठने वाली चीज है तो ऑन लगा देना, भीतर बैठने वाली चीज है तो इन लगा देना। अब यहाँ पे बाई ऑप्शन में नहीं है, कार है, कार में भीतर बैठ के आप सवारी करते हो तो क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, हाँ क्या करें, छत बैठ के। आप सुनो, आप सुनो, अब जैसे आप लोग कहोगे सर हमने तो रील्स वगैरह में देखा है कि कार के ऊपर बैठ के सवारी करते, तो वो सवारी नहीं है, वो स्टंट मात्र है भाई। नहीं भाई नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा ऑन द रूफ, ऑन द रूफ ऑफ द बस, फिर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा ऑन द रूफ ऑफ द बस, आपको ऐसे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। छत, बस की छत पर यात्रा की, तब आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, समझ गए। हाँ, आप जनरली आप लिख दोगे ना कि बस, तो ऑन द बस नहीं कहोगे, चाहे आपको पता है कि मैं बस के ऊपर यात्रा करके आया, लेकिन आप ऐसा बता रहे हो कि सर मैं तो कल ना अपने गांव से बस के ऊपर यात्रा करके आया, तो आप इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलोगे, आप क्या करोगे, या तो बोलोगे बाई बस या इन बस। हाँ, लेकिन आपने ये कहा कि मैं बस के टॉप पर बैठ यात्रा करके आया था, या बस की रूफ पर जो है यात्रा करके आया था, तब आप क्या लगा दोगे, तब ऑन लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, छत, छत की बात हो रही ना, एक सीलिंग और होता है, एक रूफ एक सीलिंग। तो सीलिंग होती है अंदर वाली छत, मतलब जैसे अभी ये अंदर इसमें फैन लगे हैं, जो भी लगे वो सीलिंग में है, ठीक है। आपने सुना होगा सीलिंग फैन, वॉल फैन, वॉल फैन कौन सा है जो लगा है ना, ये क्या है, वॉल फैन है, दीवार पर लगने वाला। सीलिंग फैन सीलिंग में लगने वाला। रूफ होती है टॉप इसका, ठीक है, मतलब इसका जो ऊपर का जो सरफेस होता है वो, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, हाँ, अरे यार सीलिंग से लटक के आओगे क्या? नहीं, चलो कुछ नहीं, नन ऑफ दीज नहीं होगा। आप कह रहे हैं सर इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन होता तो, इस क्वेश्चन में आपने कहा सर इसमें नन ऑफ दीज होता तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाता, क्या क्यों हो जाता, जब इन दिया हुआ है तो क्यों हो जाता भाई? बस में भी तो यात्रा करते हैं भाई, हम नहीं कह रहे हम बस के द्वारा, हम तो कह रहे हैं बस में, कह रहे हैं हम तो, समझो बात को, हम नहीं कह रहे कि हम बस के द्वारा आते हैं, हम तो कह रहे हैं हम तो बस में आते हैं, तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, स्पोकन में दोनों ही ऑप्शन में वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आप अपने सेंस के हिसाब से बोल रहे हो। जैसे टुडे आई हैव कम हियर इन द बस,
या इन अ बस, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। और इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि बस में आया हूं, और आप ये कहना चाह रहे हो बाई बस, तो इसका मतलब बस से आए हो, बस में आए हो या बस से आए हो, ये अंतर होता है, समझ गए, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो आ जाओ, देखें जरा, इन रेनी सीजन का मतलब होता है बरसात का मौसम, रेनी सीजन बोले तो बरसात का मौसम, ठीक है, बरसात का मौसम। आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है मुझे, टू गो यानी जाना, फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, एक लंबी यात्रा पर, बरसाती मौसम में मुझे पसंद है लंबी यात्रा पर जाना, डॉट 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 माई बाइक। आंसर मिल गया देखते ही, है ना। अच्छा अभी नहीं बताता तो इसमें भी कहते सर बाई नहीं है इसमें भी, है ना, तो नहीं, अब यहाँ पे बाई ऑप्शन में नहीं है तो क्या हुआ, बाइक, अब बाइक है, बाइक पर आप ऊपर बैठ के जाते हो, बाइक पे क्या है, आप जो है ऊपर बैठ के जाते हो, तो ऊपर बैठ के जाते हो तो ऊपर के जब टच होके जाते हो, टच होके आप किसी पे बैठे होते हो तो क्या लगाते हो, हाँ, आप घोड़े की पीठ पे बैठे हो, कैमल की पीठ पे यानी ऊंट की पीठ पे बैठे हो, तब भी आप क्या लगाओगे, ऑन, ऑन द बैक, ठीक है। इंसान की पीठ पे जैसे आप कभी अपनी मम्मी पापा के पीठ पे जैसे आप रोते होगे बचपन में, तो वो आपको बिठाते होंगे, है ना, मैं घोड़ा बन जाऊं, है ना, ऐसे, तो क्या करते हो आप, ऑन द बैक ऑफ योर फादर, मदर, और हुएवर इट इज, है ना, हुएवर ही और सी इज, ठीक है। चलो समझ गए, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑन। आगे बढ़े, वेरी सिंपल, इधर देखते ही पकड़ लिया, वेरी गुड, ऐसे ही ग्रेस्प करो। चलो आ जाओ, आई मेट माई ओल्ड फ्रेंड डॉट 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 यस्टरडे, क्या आएगा, इन आएगा, ऑन, ऑन आएगा, कितने लोग कह रहे हैं ऑन, एट, कितने कितने लोग कह रहे हैं एट, नो प्रपोजिशन कितने लोग कह रहे हैं, हाँ तीन ऑप्शन ना बताओ यार, एक ऑप्शन बताओ, देखो यस्टरडे हो, टुमारो हो, इनसे पहले हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते, यस्टरडे टुमारो से पहले हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है, नहीं आएगा कोई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डे, ठीक है। अब आप लोग दिमाग लगा रहे हो यस्टरडे, डे, और डे से पहले हम लगाते हैं ऑन, नहीं भाई, डे से पहले ऑन लगाते हैं, यस्टरडे से पहले नहीं लगाते, ठीक है, हाँ नहीं लगाएंगे, टुडे से पहले भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखो मैं बता देता हूं, टुमारो हुआ, यस्टरडे हुआ, टुडे हुआ, इनसे पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाते। अब आप कह रहे हो कि सर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये आगे, तो ये डे का नाम है, डे से पहले हम क्या लगा लेते हैं, डे से पहले हम लगाते हैं ऑन, ठीक है, नोट कर ले, डे से पहले हम लगाते हैं नो, ऑन, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे बढ़े, नोट कर लिया ना मैंने जो बोला वो, हाँ, नाइट से पहले इन और एट दोनों लगा लेते हैं, मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले इन लगाते हैं, और नाइट का मैंने आपको, आप शायद कल आई नहीं थी, मैंने कल बताया था, पार्टिकुलर नाइट की बात होगी तो इन लगाएंगे, और जनरली हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, ये मैंने कल बताया था, जो बच्चे आए थे उनको पता है। और मॉर्निंग इवनिंग से पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ठीक है, याद रखना, हाँ जी। चलो देखा जरा, डे और डेट, डे और डेट से पहले, डे और डेट से पहले ऑन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑन, ठीक है, हाँ। चलो देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेल अटेंड, अटेंड यानी मैं ज्वाइन करूंगा, ठीक है, आई सेल ज्वाइन, आई सेल अटेंड मतलब मैं ज्वाइन करूंगा, है ना, उसको ज्वाइन करूंगा, अ सेमिनार, एक सेमिनार को, ठीक है, सेमिनार क्या है, एक ऐसा होता है कोई पार्टिकुलर मकसद से एक वर्कशॉप टाइप की जाती है, सेमिनार, ठीक है, कोई आता है
एक व्यक्ति और लोग आते हैं और वो उनको नॉलेज देता है, तो उसको सेमिनार बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो आई शैल अटेंड अ सेमिनार डॉट 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 टुमारो मॉर्निंग। क्या आएगा? नो प्रपोजिशन, क्योंकि क्या है यहाँ पे? टुमारो, तो नो प्रपोजिशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, चलो आगे, आगे बढ़े। अगला देखिए, अगला देखें, यू मस्ट कम हियर वंस डॉट 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 ईच वीक। इधर देख लो, सीट पे मत देखो। ठीक है, सीट तो आपको दे रखी है, आप सामने है, उस पर देखें। ठीक है, और कोई आंसर की मत देखना, आंसर की गलती भी हो सकती है। मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, आंसर की गलती भी हो सकती है। मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको समझे। ठीक है, और आंसर की देखनी है तो फिर तो तमाम सारी किताबें मार्केट में पड़ी हैं, उनको आप देख के रट लो, समझ लो। ठीक है, चीजों को चलो देखते हैं। यू मस्ट कम हियर वंस डॉट 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 ईच वीक। ऑप्शन नंबर ए वाले, ओके ओके ओके, बी वाले, सी, डी। अब देखो, वीक, यहां आपने देखा कि वीक लिखा है, और आपने देखा सर वीक हुआ, मंथ हुआ, ईयर हुई, इनके लिए हम लगाते हैं इन, तो सर इन लगा दीजिए। ठीक है, हम इन लगा देंगे, लेकिन वीक, ईयर या वो मंथ आता तब ना अकेला, इससे पहले क्या आया? ईच आया। तो सुनो, वीक हो, ईयर हो या मंथ हो, इससे पहले ईच आ जाए, एवरी आ जाए, दिस आ जाए, दैट आ जाए, दीज आ जाए, दोज आ जाए, लास्ट आ जाए, नेक्स्ट आ जाए, तो इनसे पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाते। ठीक है, क्या क्या मैं लेके देता हूं। ठीक है, ईच, एवरी, दिस, दैट, दीज, दोज, लास्ट, नेक्स्ट, प्लस आपका आ जाए वीक, मंथ। ठीक है, यह आ जाए आपकी ईयर। तो हम इनसे पहले प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, इनसे पहले प्रेपोजिशन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, नहीं लगाएंगे, याद रखना। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं, लिख लें ये, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, लिख लें। जी, तब तो लगा देंगे, इन लगाएंगे। जब आपके ये शब्द नहीं आएंगे इनसे पहले, तब क्या लगा देंगे? इन लगा देंगे। हाँ, है ना, सॉरी, बताएं। अच्छा ठीक है, चलो बढ़े आगे, लिख लिया सबने? ओके, ठीक है, अगर कोई रह जाता है तो वीडियो देख लें। ठीक है, आपकी अपलोड कर दूंगा मैं इसको, है ना, कुछ देर में, आधा एक घंटे 2 घंटे में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो देखें अगला, आई स्टडी एटलीस्ट 2 hours डॉट 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 नाइट। हाँ, ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले। देखो सुनो, मैं ये लिखना भूल गया हूं, नाइट। ठीक है, नाइट और डे लिखना मैं भूल गया हूं। ठीक है, मॉर्निंग लिखी थी मैंने, मॉर्निंग भी नहीं लिखी। ठीक है, देखो, नाइट आ जाए, डे आ जाए, मॉर्निंग आ जाए, इवनिंग आ जाए, तब भी हम प्रपोजिशन नहीं लगाते, उससे पहले अगर दिस, दैट, दीज, दोज, नेक्स्ट ये शब्द आ जाए तो। ठीक है, अगर ऐसे जैसे एवरी आ गया, नाइट आ गया, अब नाइट के अलावा आपका जैसे डे आ जाए, है ना, या मान लो इवनिंग आ जाए, ठीक है, तब भी हम जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। तब क्या है, हम प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, मैं लिख ना पाए। ठीक है, लिख लें इसको, उसी में आप ऐड कर दो, जो अभी आपने लिखा था उसी में ऐड कर लें। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? डी। ठीक है, अच्छा, अकेला नाइट होता तो एट,
हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, इससे पहले एवरी आ गया, इसलिए हम क्या नहीं लगाएंगे, कोई प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो जी, कुछ कहना है? नहीं, चलो जी, कुछ कह रही है? नहीं, चलो देखो जरा, देखो इसको बता। ए अगेन यार, देखो क्या आ गया, ईयर आ गया, और इससे पहले क्या आ गया, लास्ट आ गया, तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, यानी अगेन आंसर डी। वेरी सिंपल। अब ये ऐसा, अब तो देखो, अब आपको एक फायदा हो गया, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा दोगे, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर लगा दोगे, जैसे ही लगा दोगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि लास्ट आ गया ईयर से पहले। चलो आगे, सेम सेम, क्या आ गया आंसर? डी, क्योंकि नेक्स्ट आ गया ईयर से पहले, है ना। मजे आ रहे हैं? अरे सर अब तो हम इंग्लिश सीख गए, है ना। बिल्कुल सीखोगे यार, मेहनत करोगे तो क्यों नहीं सीखोगे, क्या नहीं है ऐसा जैसे आप नहीं सीख सकते, मेहनत करोगे तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, अगला देखिए। हाँ जी, हाँ जी ईयर से पहले दोस्त क्या लगा दोगे? डी। ठीक है, अच्छा इसका थोड़ा हिंदी समझना। व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल, जब मैं हाई स्कूल में था या थी, देयर वुड बी नो कॉपिंग दो ईयर। एक चीज गलती है यहाँ पे, 2000 यहाँ पे ईयर्स होगा, है ना, एक चीज गलत है, क्योंकि दोस्त क्या है, प्लूरल है, किसका? दैट का। ठीक है, अभी तो बताया था। ठीक है, तो जब मैं हाई स्कूल में था, तो तब उन सालों में नकल नहीं होती थी। कॉपिंग का मतलब क्या है? नकल होना। ठीक है, चलो ओके, चलो आगे, छापना चलो देखें जरा, सेम है ना, नो प्रपोजिशन, दिस आ गया, ये से पहले आंसर डी। सो वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस क्वेश्चन। चलो आ जाओ, अगला। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी पैशनेटली। पैशन का मतलब होता है जुनून, पैशनेटली यानी जुनून से। नहीं, वो थोड़ा सा जुनून से, जोश कह सकते हो एक तरह से, जुनून में एकदम, है ना। नहीं नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। ठीक है, थोड़ा सा मैच करना, पूरा नहीं करेगा। ठीक है, चलो अच्छा, सॉरी क्या होगा, पक्का देखो जरा देखो जरा, दिमाग लगाओ। नहीं है सी, नहीं है ए, नहीं है टू अब दिमाग लगाओ, क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, देखो जरा बिल्कुल। अच्छा देखो सुनो, मैं बताता हूँ, आप लोग भूल गए हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था आंसर, असॉल्ट, अटैक, ईटीसी, ये ऐसे शब्द हैं जो वर्ब तथा नाउन दोनों की तरह इस्तेमाल होते हैं। तो जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं तब ये प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, जब ये वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं तो प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं, और ये नाउन की तरह होते हैं तब ये प्रेपोजिशन अपने अपने हिसाब से लेते हैं। ठीक है, अब जैसे नाउन होता तो हम फॉर लगा देते। डू यू हैव आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? मैं ऐसे लिखता, डू यू हैव एनी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहां पे ये जो वाक्य है ना, ये एकदम सही है, आंसर के बाद में हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या है, कैसे पता ये नाउन है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब क्या है तो ये तो होगी आपकी मेन वर्ब, और ये इसका
क्या है, ऑब्जेक्ट एक तरह से। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। भाई ये ऑब्जेक्ट है इसका, तो ये क्या हो गया, नाउन। अब यहाँ पे ये वर्ब नहीं है, अब ये वर्ब क्या है, नहीं है, वर्ब नहीं है ना। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया, तो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए ही आंसर्ड, ही के बाद में डायरेक्ट आंसर आया, तो ही क्या है आपका, सब्जेक्ट है। तो फिर ये आंसर क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। भाई सब्जेक्ट के तुरंत पहले या तुरंत बाद में कौन आता है, वर्ब आती है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब। दूसरा तरीका क्या है, पास्ट में दिया है सेकंड फॉर्म बना दी, पास्ट में दिया है सेकंड फॉर्म बना दिया। अब नाउन की तो सेकंड फॉर्म होती नहीं है, नाउन की सेकंड फॉर्म होती है क्या, नहीं होती, किसकी होती है, वर्ब की होती है। तो कैसे पता चला, ये ऐसे भी पता चल गया कि ये क्या है, ये है वर्ब। अब वर्ब है तो क्या ये प्रेपोजिशन लेगा, नहीं लेगा, तो क्या आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी। गॉट इट, हाँ आगे बढ़े जी। असॉल्ट, ठीक है, चलो आगे देखिए जरा। आपकी फाइल में है ये चीजें, विजिट और ऑर्डर और लिख लेना है ना, इंपॉर्टेंट है वो वर्ड, ठीक है, विजिट और विजिट ऑर्डर, ठीक है। हाँ जी जी, बताएं इसमें, आई डिस्कस्ड डॉट 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 द मैटर with my friends. B. I discuss on the matter. I discuss to A वाले कितने हैं, B, C, B वाले C, D। सुनो, डिस्कस बी, डिस्कस बी आपकी ऐसी वर्ब है जो आपका प्रेपोजिशन नहीं लेती है, ठीक है। इससे ही तो हम कह रहे थे सर, है ना। तो अच्छी बात है ना, कह रहे थे तो नॉलेज आपको इसलिए कह रहे थे, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आएगा, यानी आंसर होगा आपका डी। अब सुनो, आप कॉमन सेंस लगा के डिस्कस, मैटर पर डिस्कस करेंगे तो ऑन लगा दो, कॉमन सेंस से ऐसा कर रहे होगे। लेकिन ये ऐसी है वर्ब जो अपने बाद में प्रेपोजिशन नहीं लेती है, और ये छोटे छोटे शब्द हमसे बड़ी बड़ी गलतियां करवा देते हैं हमारे एग्जाम में। यानी एक क्वेश्चन आप गलत करके आए और 1/4 का आपका हुआ माइनस मार्किंग, तो आपको पूरा 125% का यानी 125% का क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। तो छोटी छोटी चीजें बहुत ही बेसिक है। देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, कि जो चीज हमसे छूट जाती है ना, जिन चीजों को हम इग्नोर करते हैं पढ़ते वक्त, आपके हाई स्कूल और इंटरमीडिएट से जिन चीजों को हम इग्नोर करना चालू करते हैं ना, और कंपटीशन में भी जब हम लोग आ जाते हैं तो छोटी छोटी चीजों को जिनको हम इग्नोर करते हैं, तो आपके जो एग्जामिनर होते हैं ना वो भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, जो क्वेश्चन पेपर आपके सेट करते हैं वो भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे, तो उन्हें भी पता होगी कि एक स्टूडेंट की कमी क्या होती है। अब वो उसी चीज पे हिट करते हैं एग्जाम में, वो अक्सर कर ऐसी चीजें वो डालते हैं जिनको हम लोग जब स्टूडेंट होते हैं तब इग्नोर करते हैं, समझ रहे हो, और वो उन्हीं चीजों को डाल देते हैं एग्जाम में। अब आप क्या बड़ी बड़ी हैवी हैवी चीजों को तो पढ़ते हो, छोटी छोटी चीजों को आप छोड़ जाते हो, और उन्हीं छोटी छोटी चीजों से आपका एग्जाम में आता है। फिर आप कहते हो अरे इतना बेसिक, बेसिक नहीं है, जब आपको नहीं पता होता ना तो वो बेसिक कहाँ रहा। भाई कोई चीज हमें याद है तो वो हमारे लिए आसान है, कोई चीज हमें पता है तो वो हमारे लिए आसान है, चाहे वो कितनी भी टफ हो। और कोई चीज हमें नहीं पता, चाहे वो इतनी सी क्यों नहीं हो, वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो तो टफ हो गई ना, समझ गए। तो इट बिकम्स टफ, ठीक है, जब हम इग्नोर करना कर देते हैं ना तो ये टफ बन जाती है। जब हमें नहीं पता तो टफ है भाई, अभी टफ नहीं है ये, जब आपको नहीं पता आप ऑन लगाने लगे तो टफ है, क्योंकि आपको नहीं पता है ना। तो छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर मत किया करो, ठीक है जी। पूछा क्या नहीं लगा है, क्या नहीं लगा, हाँ कोई बात नहीं उसमें कर ले, ठीक है, क्योंकि पास्ट है ना। अब सुनो मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपके में ईडी नहीं भी लगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, सुनो मैं बता देता हूँ। आई डिस्कस भी ठीक है अपनी जगह, क्यों सही है, क्योंकि आई डिस्कस द मैटर विद माय फ्रेंड्स का मतलब है कि जब कभी भी मैटर होता है तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस
करता हूं, यानी वो रेगुलरिटी दिखाता है, मतलब कभी भी कोई कार्य आप ऐसा करते तो आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते, वो ये चीज दिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेटिंग? आई डिस्कस्ड का मतलब ये है कि आपके साथ कोई एक बार मैटर हुआ, वो आपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, तो पास्ट में पहुंच गया, दोनों ही ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़े। ठीक है, देखें जरा। आई ऑलवेज ओबे, ओबे मतलब क्या होता है? आज्ञा पालन करना, मानना किसी की बात, है ना। चलो, डॉट 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 माई पेरेंट्स एंड नेवर डिसअपॉइंट देम। डिसअपॉइंट का मतलब होता है निराश करना, ठीक है, किसी को, मतलब किसी को आपसे उम्मीद है और आपने उनकी उम्मीद तोड़ दी, यानी आपने कर दिया उनको डिसअपॉइंट। ठीक है, डिसअपॉइंटिंग सुना होगा आपने, वेरी डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक। लिख लिया करो नालायक, जिनको नहीं पता लिख लिया करो। डिसअपॉइंटिंग मतलब होता है निराशाजनक। ठीक है, हाँ, लिख लिया करो नालायक। तुम लोगों को पता है, मैं भी गांव से हूं, हम गांव वाले, नॉट ऑल बट मोस्टली, क्यों पीछे रहते हैं इंग्लिश में? वो इसी वजह से रहते हैं, एक तो आती नहीं है, दूसरा उससे दूरी बना लेते हैं, तीसरा हर चीज को हम नोट नहीं करते हैं। ठीक है बहुत सारे कारण हैं, चौथा पांचवा बहुत सारे कारण हैं ऐसे तो, पर ये मेजर रीजन है। ठीक है, हाँ, चलो आ जाओ। किसी भी चीज से आप देखो, ये प्रैक्टिकल चीज मैं बताता हूँ आपको, वो सब्जेक्ट ही नहीं, कोई भी चीज हो, अगर आप उससे दूर रहोगे, आपको उससे डर लगता रहेगा, झिझक लगती रहेगी, आप पास आ जाते तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके करीब आओ, भाषा, चलो आ जाओ, देखो क्या होगा, बताना जरा। डी, सी कितने लोग कह रहे हैं? डी कितने लोग कह रहे हैं? ए कितने लोग कह रहे हैं? सी कितने लोग कह रहे हैं? अरे अभी तो बी, अच्छा बी कितने लोग हैं? बी, ओके, देखो सुनो, आंसर इज बी। ठीक है, कैसे? ये कौन सी भाषा है भाई, कैसे? नालायको, जैसा देश वैसा भेष किया करो, जब क्लास में हुआ करो तो शुद्ध हिंदी बोल लिया करो, और कोशिश करो इंग्लिश बोलने की। ठीक है, फिर कहते हो कि इंडिया में तो इंग्लिश के टीचर ही ऐसे हैं जो इंग्लिश को हिंदी में पढ़ाते हैं, है ना। हालांकि इसका मेरे पे एक अच्छा जवाब भी है भाई, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको इंग्लिश किस भाषा में पढ़ाओगे, जिस भाषा वो, जो भाषा वो बोलता है उस भाषा में, तभी तो पता चलेगा कि गो का मतलब जाना होता है। वरना कोई पूछे क्या कर रहे हो और आप खा रहे हो खाना, आप कह रहे, आप कह दो आई एम गोइंग फूड, आप गोइंग फूड कह दोगे? भाई आपको पता होगा तो, गोइंग का मतलब जाना होता है, तो गोइंग नहीं कहोगे ना। खाने का क्या होता है, ईटिंग, तो क्या कहोगे, हम ईटिंग फूड है, हैविंग फूड है, टेकिंग फूड। ठीक है ना, चलो ठीक है, बाद में जान दो, आ जाओ इधर, देखो क्यों आ गया। ओबे आपका प्रेपोजिशन नहीं लेता है, इसी तरह से डिसअपॉइंट भी प्रेपोजिशन नहीं। ठीक है, ठीक है भाई, चीटिंग नहीं है यही है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नोट करने लायक कुछ लग रहा हो तो लिख ले। ठीक है शायद, देखो एक चीज मैं बता देता हूं कि कई बार कोई, जैसे मान लो आप कॉन्सेप्ट कह लो, रूल कह लो, हिंदी में नियम कह लो, अगर कोई चीज जैसे सीट में एक आध चीज छूट जाती है, क्योंकि किसी भी बुक में, किसी भी टीचर के नोट्स में कंप्लीट रूल्स नहीं होते हो, कंप्लीट रूल्स दे दिए तो आप पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, उनमें उलझ जाओगे, फिर कहोगे नहीं नहीं इंग्लिश इस वास्तव में हुआ, है ना। बट आई डोंट वांट दैट यू थिंक दैट इंग्लिश इज हुआ, इट इज हलवा, आई वांट टू मेक इट हलवा। सो अगर कोई रूल वहां छूट जाता है तो यहाँ प्रैक्टिस में क्वेश्चन आपका आ जाएगा। अब सुनो इसका फायदा और क्या है, जब क्वेश्चंस देखकर अगर हमें कोई रूल समझाया जाता है ना, तो वो हमें लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, तो ये है, लिख ले। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देखें जरा, बताएं। दिस इज नॉट द प्रॉपर आंसर
दैट क्वेश्चन ए होगा पक्का। क्यों सर, अभी तो आपने बताया था। क्या बताया था मैंने? हाँ, आंसर किसकी तरह काम करेगा? तब लगाएंगे फॉर, और वर्ब की तरह किया तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे आंसर नाउन है कि वर्ब है? कितने लोग कह रहे हैं वर्ब है, कितने लोग कह रहे हैं नाउन है? क्यों है नाउन, कैसे पता? हाँ अच्छा, ये हेल्पिंग वर्ब है ये, पक्का। सुनो, ऐसी क्रियाएं हेल्पिंग वर्ब तब होती है जब मेन वर्ब आई हो उसके लिए, मेन वर्ब की हेल्प करती है वो, इसलिए उनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वरना उनको क्या बोलते हैं? यस, लिंकिंग वर्ब। ओके चलो तो ऐसे पहचानेंगे नालायक को, कई तरीके हैं, पर ऐसे समझो। अगर पहली बात तो इज किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। अगर इसके बाद में वर्ब आएगी तो क्या लेगी? जो कि नहीं है, आंसर में है नहीं है, तो इसका मतलब ये वर्ब नहीं है। एक और तरीका समझ लो, आंसर से पहले क्या आ रहा है? प्रॉपर किसके बारे में बात कर रहा है? तो प्रॉपर क्या है? तो फिर ये क्या हो गया? दो तरीके हैं यार, पकड़ लो, है ना। चलो, और भी आप लगा सकते हो, आर्टिकल द आ गया, किसके लिए आता है? नाउन के लिए। कई सारे तरीके होते हैं पकड़ने के लिए, तो ये किसके लिए आया? आंसर के लिए, ठीक है। चलो, तो जब नाउन है तो हम क्या लगा देंगे? फॉर लगा देंगे, आंसर हो जाएगा आपका ये, समझ गए? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चले देखें जरा, ऑलवेज हमेशा, बाद में बताऊंगा, पूरा फ्रेज है, बाद में बताऊंगा। पूरा करना, निभाना, मानना, ठीक है, चल बता दिया। हमेशा ड्यूटी, ड्यूटी मतलब क्या होता है? कर्तव्य। ड्यूटी वो वाला नहीं, पापा ड्यूटी पे गए, भैया ड्यूटी पे गए, नहीं वो वाला नहीं। हालांकि वो भी ठीक है, वहां पे पता हम ड्यूटी समझते हैं सिर्फ। ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य। कर्तव्य मतलब जिसके लिए आपको चूज किया गया है, सिलेक्ट किया गया है, वो आप काम अपना कर रहे हो तो वो आपका कर्तव्य है, ठीक है। जैसे मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है? आप लोगों को शिक्षित करना, है ना। ऐसे ही सबकी अलग अलग ड्यूटी होती है, ठीक है। चलो आगे, हमेशा अपनी ड्यूटी निभाएं इन एवरी सर्कमस्टांसेस, ये होता है परिस्थिति। इसका मतलब क्या होता है? परिस्थिति, ठीक है। चलो अब सुनो, इसका जो प्रपोजिशन आता है अबाइड बाई, क्या होता है? अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब होता है मानना, ठीक है, निभाना, पूरा करना, ठीक है। हाँ, अबाइड बाई, यस, फ्रेज है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है भाई। बढ़े आगे, बढ़े, चलो नेक्स्ट देखा जरा, आई डॉट डॉट योर ओपिनियन ऑन दिस इशू, बताएं, देख लें जरा, बताएं गौर से। फंसोगे मुझे पता है देख के बताएं, ऐसे नहीं फेंके ना कोई, हाँ ऐसे फेंकने लग जाते तुम, पक्का बेवकूफो। देखो सुनो, मुझे लग रहा आप सीट नहीं पढ़ रहे, मेरी सीट नहीं पढ़ रहे हो ना। देखो सुनो, जब आप एग्री के साथ, जब आप एग्री के साथ में कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, कौन आ रहा है? पर्सन, तब आप लगा दोगे विद, क्या लगा दोगे? विद। लेकिन अगर पर्सन नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, कुछ और आ रहा है, तब आप लगा दोगे, जैसे यहाँ पे क्या है? ओपिनियन है ना। आपसे सहमत नहीं है वो, आपकी ओपिनियन से सहमत है ना, आपका विचार से सहमत है, आपके स्टेटमेंट से सहमत हो कोई,
किसी वस्तु से आपकी से मतलब किसी ऐसे कहावत वगैरह से कोई सहमत होगा, तब हम लगाएंगे टू। ऑप्शन में है विद, नहीं, ऑफ, नहीं, नहीं, डी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाँ, आपने डी बोला था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, याद रखना। आगे बढ़े, चलो। चलो देखो जरा, द मिनिस्टर विल डॉट 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 ईरान टुमारो। सी, डी, बी। सुनो, अराइव कभी इस तरह से किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो टू नहीं लेता है, ठीक है। अब सुनो, ईरान क्या है? देश है, देश, देश में ऐसे ही तो कहोगे, मैं बोले तो इन। आंसर कौन सा आ जाएगा? सी, ठीक है, समझ गए? देश को नहीं, देश में, ठीक है। अच्छा, देश को जा रहा हूं तब टू, लेकिन वहां अराइव नहीं आएगा, क्या आएगा? गो, क्या आएगा? गो, ठीक है। और लीव आ जाता तो लीव फॉर, यस, क्या होगा? फॉर, ठीक है। चलो, पहुंचना, अराइव का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। चलो देखो जरा, आई बिलीव डॉट डॉट हार्ड वर्क। यस, मैं कठिन परिश्रम में विश्वास रखता हूं। किसमें? कठिन परिश्रम में। मैं बोले तो इन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो आगे देखें जरा, राजेश फादर। देखो, मैं एक चीज बता दूं आपको, जो हिसिंग साउंड पे नाउन खत्म होते हैं ना, जैसे यहाँ पे राजेश है, तो हम इसको सिर्फ ऐसे भी बना सकते हैं, बट कई जगह मैं देख रहा हूं, एग्जाम्स में भी आए हुए क्वेश्चंस है, एस भी लगा रहे हैं, है ना। हालांकि ग्रामेटिकली जो हमने पढ़ा है, सीखा है, उस हिसाब से ये गलत है, ग्रामेटिकली ये गलत है, ठीक है। क्या आना चाहिए? सिर्फ अपस्ट्रोफी आना चाहिए, एस नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पे सही माना है तो हम उसी हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। चलो आगे। तो राजेश फादर डॉट 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 फ्रूट्स। ऑप्शन नंबर ए वाले, बी वाले, सी वाले, डी वाले। मुझे पता था इनको कोई छुएगा भी नहीं, और आंसर इन्हीं में से होगा। देखो, डील्स टू यानी फलों को डील करते हैं, फलों को डील कर रहे हैं, नहीं। वैसे भी किसी को डील करते हैं तो वो विधा आता है। जब किसी को डील कर रहे हो ना, किसी को हैंडल कर रहे हो, डील का मतलब हैंडल करना, संभालना, है ना, आदान प्रदान करना, बातचीत, मतलब मैटर को संभालना, डील विद। अब सुनो, यहाँ पे क्या है? फल की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि राजेश के पिताजी फल बेचते हैं, यानी फलों का व्यापार करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, मतलब प्रदान, आदान प्रदान तो नहीं, मतलब बेचते हैं, ठीक है, पैसे लेते हैं, फल देते हैं, यानी व्यापार करते हैं फलों का। तो जब हम व्यापार करने वाली बात होगी, व्यापार करना वाली बात होगी, तो हम लगाएंगे डील इन। क्या लगाएंगे? डील इन, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। नहीं, इसका मतलब ये है, मैं जितना अपनी नॉलेज के उस पर बता रहा हूं आपको, ठीक है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, पर अपना जो जो जैसा पढ़ा है उसके उस पर। डील्स फॉर का मतलब ये है कि मैं डील कर रहा हूं किसी और से, लेकिन कर रहा हूं तुम्हारे लिए या किसी और के लिए, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या आ रहा है? व्यापार करते हैं, राजेश के पिताजी बेचते हैं या व्यापार करते हैं फलों का। जैसे मान लो
तुम लोग मान लो कहीं कोई बिजनेस चालू किया, तुम मान लो तुम जूते बेचते हो या कपड़े जूते हो बेचते हो, तो डील्स इन यू डील इन क्लॉथ्स और शूज। ठीक है, चल आगे बढ़े। लिख लिया करें जी। तो डील्स इन ही तो है, डील्स इन ही तो लगाया। क्या कर दिया था मैंने, किसमें? यू के लिए तो भाई एक चीज बताओ, मैं डील इन कह रहा हूँ, उसकी कह रहे हो क्या? अरे मैंने आपका एग्जांपल लिया, यू प्लूरल होता तो डील्स कैसे हो जाएगा? ठीक है, इसलिए वो एग्जांपल मात्र लिया था। हालांकि मैं तुमसे नहीं कह सकता हूँ कि तुम इसमें डील करते हो, क्योंकि वो तो तुम्हें खुद पता है कि तुम किसमें डील करते हो। हाँ पूछ सकता हूँ, डू यू डील इन, पूछ सकता हूँ कि डू यू डील इन जो भी है ना। चलो इसको डू यू वाले को देखो, सिर्फ इसको समझो। डील इन एक फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी का व्यापार करना या किसी में लेन देन करना, कोई चीज बेचना, किसी का काम करना। ठीक है, जैसे मान लो आप परचूने का ग्रोसरी का व्यापार करते हो, बेचते हो, तो आप कहोगे आई डील इन ग्रोसरी। आप बेचते हो घड़ियां, तो आप क्या कहोगे? आई डील इन वॉच या वॉचेस। ठीक है, वॉचेस करोगे। ठीक है भाई, गोल्ड में करोगे तो आई डील इन गोल्ड। डील विद और समझो, है ना, ये फ्रेज है। डील विद का मतलब होता है जैसे हैंडल करना किसी चीज को। जैसे मान लो कोई मान लो कोई 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 प्रॉब्लम आ गई, कोई मैटर बन गया, बताता हूँ मैं। ठीक है, इसका पूछ अभी जिंदा रखो अपने क्वेश्चन को, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ गई और आपके दोस्त ने कहा यार ये तो बड़ा मैटर हो गया यार, कैसे होगा? तो आप क्या कहोगे? आई डील विद इट, आई डील विद इट, आई कैन डील विद इट। मैं इसको संभाल लूंगा, मैं संभाल सकता हूँ, मैं हैंडल कर लूंगा, मैं हैंडल कर सकता हूँ। इस तरह से इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, समझ गए? अब आपका कि सर हैंडल शब्द इंग्लिश का है कि हिंदी का है? वे नालायक को, तुम साइकिल का हैंडल पकड़ पकड़ के उसको हिंदी समझने लग गए? हाँ, बाइक साइकिल का इनका हैंडल पकड़ के तुम उसको हिंदी समझने लग गए? नहीं, हैंडल उसे क्यों बोलते हैं, चलो मैं ये भी बता देता हूँ। आप जो आपका हैंडल होता है ना, हैंडल देखो नाउन की तरह वो इस्तेमाल होता है। हैंडल वो हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप उसके हैंडल को न पकड़ो ना तो वो साइकिल संभलेगी नहीं, मतलब वो कंट्रोल नहीं होगी। आप हैंडल यानी उसको संभालोगे किससे? उस हैंडल से, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? हैंडल। समझ गए? ऐसा तो नहीं है कि हैंडल छोड़ दिया और टायर पकड़ के आप उसे कर रहे हो पीछे वाला, नहीं ना, है ना? है ना, तो इसलिए उसको हैंडल बोलते हुए इंग्लिश होता है। ठीक है, चल। हाँ हाँ वो बात अलग है, वो अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अच्छा वो आप राइडर्स की बात कर रहे हो, वो पार्टिकुलर जगह पर एक पार्टिकुलर सीमा तक ही तो कर सकते हैं। अब मान लो ट्रैफिक हुआ, खचाखच ट्रैफिक हो रहा है, आपने हरिपर्वत का ट्रैफिक देखा है? भगवान टॉकीज पे भी कभी कभी कैसा हो जाता है, देखा है? अब उसमें आप हैंडल मतलब बिना हैंडल पकड़े कैसे चलाओगे, कैसे चलाओगे? अच्छा लुढ़क गया होगा। नहीं चलाने वाले एक से एक है यार, मैंने दिल्ली में देखे यार, मतलब एक टायर पे बाइक बाइक जो है चलाते हैं खूब लंबे समय तक। मैंने इंडिया गेट के सामने देखा था, वो तो बड़े भयंकर होते हैं, देखते ही रह गया मैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जरा, आई डॉट 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 डिनर बट ही कुडंट कम, क्या होगा? पक्का ए ऑप्शन। देखो मैं भी आपसे सहमत हूं कि ए ऑप्शन होना चाहिए था। यानी सर नहीं है, नहीं है। ठीक है, नहीं है सर, नहीं है। आंसर होगा इसका 2। है ना, तो आप कहोगे सर डिनर पर बुलाया तो ऑन क्यों नहीं? भाई आप जाके डिनर पर बैठोगे क्या? मान लो अब रख दो रोटी,
नहीं रोटी नहीं, मैं तो बढ़िया से कपड़े पहन के आई हूँ या पहन के आया हूँ। मुझे तो बढ़िया बढ़िया खाना रखो, जब कपड़े खराब करूंगी तो उसी पर बैठूंगी। हाँ डिनर पर आ जाओ, बैठो डिनर पर, बैठोगे जाके डिनर पर तो नहीं, है ना। ऑफ का मतलब नहीं आता है। देखो सुनो, इसके इनवाइट के बाद में जैसे डिनर वगैरह आता है तो टू लगाते हैं, हालांकि मैं खुद सहमत हूं कि फॉर आना चाहिए कि मैंने डिनर के लिए बुलाया। ठीक है, अब ये टू लगाते हैं, ये कॉन्सेप्ट, इसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं लग रही है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग है, बट मुझे एक दिन दे दो, 2 दिन दे दो, मैं कोशिश करूंगा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर से बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊं। मेरे हिसाब से भी फॉर आना चाहिए था, ठीक है, मेरे हिसाब से भी फॉर आना चाहिए था, क्योंकि डिनर के लिए बुलाया आपने तो के लिए बोले तो फॉर। टू का मतलब हम जनरली जोड़ने के लिए लगाते हैं, हालांकि कई जगह मैंने देखा है कि फॉर का सेंस आता है और टू लगा देते हैं वहां पे, है ना। अब लोग तो ये कह के टाल देते हैं ये फिक्स है इसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना इसके पीछे, भाषा ही है तो कहीं ना कोई तो कॉन्सेप्ट जरूर लगा होगा। मुझे ये एक्सेप्ट करने में कतई बिल्कुल झिझक नहीं हो रही, कतई शर्म नहीं लग रही, और ये वीडियो में अपलोड भी करने वाला मुझे कतई शर्म नहीं लग रही है कि मुझे ये बिल्कुल इसका एग्जैक्ट अभी मिला नहीं है कॉन्सेप्ट कि ये फॉर नहीं लग रहा, टू क्यों लग रहा, बट मैं आपको बता जरूर दूंगा इसका, ठीक है, इस पर स्टडी करके। ठीक है, तो आएगा क्या यहाँ पे टू। ठीक है, फिलहाल मैंने भी इसको एक तरह से याद कर लिया, ठीक है, और बड़ी शर्म की बात है ये, ठीक है, मेरे लिए भी, पर अभी इसका मुझे तोड़ नहीं मिला, इसका तोड़ मुझे जैसे मिल जाएगा मैं इसका आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। जी बोला, जी बता, चलो पढ़ा तो फिर चलो। वन शुड डॉट 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 वंस फ्रेंड इन एवरी एडवर्स सर्कमस्टांसेस। एडवर्स मतलब होता है वह प्रतिकूल, विपरीत, मतलब क्या होता है विपरीत, मतलब जैसी एक सामान्य होती है, एक अच्छी वाली जो सिचुएशन होती है उससे विपरीत यानी बेकार, बेकार स्थिति, सर्कमस्टांसेस यानी स्थिति परिस्थिति। तो एडवर्स यानी प्रतिकूल बेकार, है ना, जैसे हम चाहते हैं उससे उल्टा खराब, वैसी स्थिति में। यानी वन का मतलब यहाँ पे क्या है, हर किसी को, हर कोई, हर किसी, इसका मतलब ये यहाँ पे, ठीक है। तो हर किसी को चाहिए क्या चाहिए, करना चाहिए क्या, स्टैंड, स्टैंड यानी खड़ा होना। वंस फ्रेंड अपने दोस्त के साथ, इन एवरी एडवर्स सिचुएशन, सॉरी सर्कमस्टांसेस, हर किसी को प्रतिकूल स्थितियों में, परिस्थितियों में, खराब स्थिति में, है ना, सिचुएशन में अपने दोस्त के साथ खड़ा होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, यानी सेंस क्या आ रहा है, साथ देना या उसके साथ खड़ा होना। तो इसके लिए आता है स्टैंड बाय, क्या आता है, स्टैंड बाय। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक आपने एक चीज सुनी होगी, इट स्टैंड फॉर दिस। जब किसी का मीनिंग देखते हो ना तो आप कहते हो कोरोना स्टैंड फॉर दिस। तो स्टैंड फॉर का मतलब होता है, का मतलब है, इसका अर्थ ये है, स्टैंड फॉर का मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है, हाँ ठीक है, अर्थ होना या मतलब होना, ठीक है, ये होता है, समझ में आ गया ये। चलो फ्रेज है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैंड बाय का मतलब होता है किसी के साथ खड़ा होना यानी किसी का साथ देना, ठीक है, मदद करने के लिए तत्पर रहना, ठीक है, हाँ। अच्छा एक चीज आपकी, जैसे कई भर्तियों में स्टैंड बाई कर देते हैं, वो क्यों करते हैं, मतलब जैसे मान लो जब जरूरत होगी ना तो ये हमारा साथ देने के लिए ये लोग हैं, इनको हम ज्वाइन करा देंगे, समझ गए, तो ये अर्थ होता है उसका। ठीक है, चलो आ जाओ। स्टैंड बाई मोड लगा देते हैं, कई सेटिंग्स आती है ना कंप्यूटर और मोबाइल वगैरह में, स्टैंड बाई मोड, इसका मतलब ये है कि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है लेकिन हमने स्टैंड बाई पर रख दिया, इसका मतलब जब जरूरत पड़ेगी इनको हम लगा देंगे, काम में लगा देंगे। ठीक है, चलो देखें जरा, एवरीवन हैज एन अफेक्शन डॉट 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 चिल्ड्रन। अफेक्शन मतलब होता है प्रेम, अनुराग,
ठीक है, नहीं नहीं, किसी मम्मी से भी हो सकता है, पापा से भी, बहन भाई किसी से भी हो सकता है। यहाँ पे किसका है? बच्चों का है। ठीक है, तो हर किसी को अपने बच्चों से प्रेम होता है, यानी हर कोई अपने बच्चों के लिए प्रेम रखता है। इसका एग्जैक्ट हिंदी ये निकल रहा है यानी रखता है। हर कोई अपने बच्चों के लिए प्रेम रखता है। किसके लिए? बच्चों के लिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, कर ले। सॉरी, क्या कह रहे हैं? कभी अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आना है, और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझ में नहीं है। एक बार में नहीं आएगी, दूसरी बार में आएगी, तीसरी बार में आएगी, प्रैक्टिस करो आ जाएगी। लेकिन आप हथियार डाल दोगे तो फिर नहीं आएगी। आप एक चीज बताओ, छत पर एक सीढ़ी चढ़ के पहुंच जाते हो क्या? अब आपको एक सीढ़ी चढ़े दर्द हो गया पैर में, दो चढ़े दर्द हो गया, भाई दर्द तो होगा, लेकिन मंजिल जाने के लिए तो अंतिम सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ना। और फिर रोजाना प्रैक्टिस करोगे तो दर्द ही नहीं होगा। सर हम तो लिफ्ट ले लेंगे। नलायको, लिफ्ट ही ले लो बस, तुम तो एग्जाम में भी लिफ्ट ही ले लेना, है ना। नलायको, लिफ्ट के चक्कर में मत रहा करो, जुगाड़। नालायको, कुट जाओगे। इलीगल अगर हरकत में तुम लोग पाए गए ना तो समझ लेना। अच्छा, किसी उसमें सम्मिलित पाए जाना, किसी में शामिल होना, जैसे इलीगल हरकत में शामिल होना, क्या लगाते हैं? नहीं, पार्टिसिपेट नहीं होता, वो हिस्सा लेना होता। इंडल्ज, इंडल्ज। ठीक है, स्पेलिंग क्या होती है इसकी? INDULGE। ठीक है, लिख लेना। पता थी? वेरी गुड। INDULGE, इंडल्ज। ठीक है, किसी में सम्मिलित होना, किसी में मिले हुए होना। ठीक है, लिख लें जी। क्या आएगा? द फैमिली कोर्ट रिजेक्टेड। फैमिली कोर्ट यानी जो परिवार का जो कुटुंब कुटुंब कोर्ट होता है, कुटुंब वाला होता है। ठीक है, जिसमें जो फैमिली मैटर्स है ना वो जाते हैं, झगड़े फैमिली के, है ना, आपस में हो जाते हैं झगड़े, वो जाते हैं। रिजेक्टेड यानी नकार दिया। रिजेक्ट मतलब क्या होता है? कैंसिल कर देना, नकार देना। हर क्लेम यानी दावा, हर हस्बैंड। बता क्या होगा? क्या होगा? फौर नहीं आएगा। अब तो आंसर आप आसानी से पकड़ सकते हो। अरे हस्बैंड से दावा करेंगे कि हस्बैंड को दावा करेंगे, हस्बैंड पर दावा करेंगे? ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक है, क्या होगा? 2। ठीक है, क्लेम के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 2। ठीक है भाई, चल आगे देखो, सुनो। क्लेम, क्लेम क्या होता है बताता हूं, एक मिनट। क्लेम आपका जो है नाउन भी होता है और आपका वर्ब भी होता है। नाउन होता है तब इसका मतलब होता है दावा, और वर्ब होता है तब इसका मतलब होता है दावा करना। ठीक है, अरे यार गांव में जिसको बोलते हैं ना क्लैंप, वो क्लैंप नहीं होता है, वो क्लेम होता है। अब बेचारे उनको पता नहीं है ना इंग्लिश, इसलिए वो क्लैंप बोल देते हैं। ठीक है, हाँ हाँ वो अलग होता है। ठीक है, हाँ वो अलग होता है। जब मान लो जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो एक्सीडेंट में डेथ हो जाती, तो वो क्लेम करते हैं, क्लैंप नहीं कहते हैं उसे, तो क्लैंप मिला है, क्लैंप नहीं मिलता है, क्लेम। अब बेचारे वो अनपढ़ है, कह तो रहा हूं, उनको हिंदी सही से नहीं आता तो इंग्लिश कहां से कर पाए। ठीक है, चल अब इसको क्वेश्चन को देखो जरा। बता जरा, मुझे उससे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, यानी उसके साथ प्रतिस्पर्धा, मतलब ऐसे नहीं, मतलब साथ में प्रतिस्पर्धा नहीं है इस पोस्ट के लिए। तो उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है तो क्या लगा दोगे? विद। किसके लिए? इस पोस्ट के लिए। फॉर कौन सा है? सी लगा दो। ठीक है, क्या लगा दोगे? सी। ठीक है, चलो। नहीं, नहीं होगा, अगेंस्ट। कंपटीशन साथ में होता है। ठीक है, अब आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अब आप जब सब बैठोगे एग्जाम में तो एक साथ ही करोगे ना भाई, पोस्ट तो कहीं और की है, आप दोनों साथ में कंपटीशन कर रहे हो।
ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी ना हो, उस पोस्ट के लिए हो, और उस पोस्ट के लिए करो तो साथ ही साथ चलोगे, कंपटीशन साथ ही साथ होगा, है ना। हाँ, लड़ोगे एक दूसरे के खिलाफ तो अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला, क्या हुआ, क्या चीज, पुलिस के लिए कंपटीशन हो, वो भी आपका विधि लगेगा यार, एक दूसरे से के आप विधि हो ना, साथ ही साथ आप कंपटीशन कर रहे हो ना वहां। चलो आ जाओ। आई वॉज सरप्राइज्ड डॉट डॉट डॉट। अब देखो, आप कहोगे कि सर पैसे पे, और पैसे पे तो सर भाई लगा देंगे हम, तो ऐसे तो करोगे। सुनो, बाई नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था वो इस चैप्टर में कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो पैसिव में बाई की जगह अन्य प्रेपोजिशन लेती हैं। तो सरप्राइज एक ऐसी क्रिया है जो बाई प्रेपोजिशन नहीं लेती है, एट लेती है। क्या लेती है, एट लेती है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। हर एटीट्यूड, ठीक है, मतलब मैं उसके एटीट्यूड पर आश्चर्यचकित था या थी, ठीक है। एटीट्यूड मतलब उसका व्यवहार जो था। अच्छा एक चीज और, एटीट्यूड को घमंड कौन कौन कहता है, बड़ा एटीट्यूड है इसमें, यानी बड़ा घमंड है इसमें। भाई नहीं, वो एरोगेंस होता है, एटीट्यूड नहीं होता है। एटीट्यूड आपका मतलब होता है द वे यू बिहेव, है ना, द वे यू बिहेव। अब आप किस तरह से, अब आपका नेगेटिव भी एटीट्यूड हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो एटीट्यूड वो होता है सोच आपकी, व्यवहार आपका, उसको बोलते हैं एटीट्यूड, ठीक है। चलो देखो जरा, उत्तर प्रदेश इज रिच डॉट 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 व्हीट। व्हीट क्या होता है भाई, अरे वाह, तुम्हें तो पता है, गेहूं, बहुत बढ़िया। चलो, उत्तर प्रदेश इज रिच डॉट डॉट डॉट। देखो, रिच का मतलब जरूरी नहीं है धनी हो, रिच का मतलब होता है मतलब किसी चीज की पर्याप्तता होना, अच्छा होना, मतलब बहुत कुछ होना, काफी कुछ होना, है ना। किसी में हाँ? नहीं नहीं, निपुण नहीं, मतलब कोई चीज पर्याप्त रूप से होना, ठीक है, काफी चीजें होना किसी चीज में, उसको बोलते हैं, ठीक है, रिच। धनी से कनेक्ट कर सकते, धनी अगर कोई है इसका मतलब क्या, उस पर पर्याप्त पैसा है, काम चल जाएगा उसका, ठीक है, ये होता है। तो रिच इन व्हीट होगा, क्या होगा, रिच इन व्हीट। उत्तर प्रदेश गेहूं के मामले में रिच है, मामले में रिच है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी। हाँ जी, क्या होगा यहाँ पे, डी। चलो आगे चले, बताएं। सुनीता बस सॉरी। अब एक चीज और, सॉरी, सॉरी शब्द आप पता है किसके लिए करते हो, माफी मांगना, है ना। नहीं भाई, इसका मतलब सॉरी का मतलब माफी मांगना नहीं होता है, सॉरी का मतलब होता है दुखी होना, दुखी या दुखी होना, ठीक है, दुखी या दुखी होना, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जैसे सुनीता बहुत सॉरी, यानी सुनीता दुखी थी, यानी उसको मलाल हो रहा था। जैसे कहता है सॉरी का मतलब क्या है, मैं ये नहीं कह रहा मुझे माफ कर दो, नहीं, वो तो एक्सक्यूज मी होता है, माफ करने के लिए, एक्सक्यूज मी, है ना, मुझे माफ कर दो, फॉरगिव मी, फॉर सुन लो, फॉरगिव मी भी बोल सकते हो, लेकिन आई एम सॉरी का मतलब यह है मुझे खेद है, ठीक है, मुझे खेद है ना, दुखी या खेद, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। हाँ तो अब माफ करना, जरा साइड में हो जाएंगे, ठीक है। एक्सक्यूज यानी माफ करना, मी यानी मुझे, ठीक है, साइड हट जाएंगे, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा साइड में जाएंगे। अब माफ करना क्यों बोलते हो, क्योंकि आप वो किसी और धुन में थे, उस धुन से आपने उनको अपनी धुन में कर दिया। वो गाने सुन रहे थे और ऐसे लुट रहे थे, आपने बोला एक्सक्यूज मी नहीं सुना, तो एक्सक्यूज एक्सक्यूज मी, अब वो खोए हुए थे, और वैसे तो कोई गुस्सा हो जाएगा ना ऐसे करेगा तो, एक्सक्यूज मी, हाँ जी, अब वो खुश हो गया, माफी मांग रहा है, वो खुश हो गया जी, थोड़ा सा हट जाएंगे, ओके श्योर, प्लीज प्लीज, ठीक है। चलो आगे, तो अब बताएं जरा, सुनीता वाज सॉरी डॉट 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 हर हस्बैंड, जी क्या कह रहे हैं, वो बहाना भी होता है एक्सक्यूज का मतलब, ठीक है, एक्सक्यूज का एक मतलब बहाना भी होता है, और एक एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ करना, ठीक है, या माफी देना, ठीक है, लिख लें, है ना। हाँ
अब देखो सॉरी विद फॉर आएगा भाई, हाँ बहुत बढ़िया, क्या आएगा, फॉर आएगा, ठीक है। वो हम, आप उनके हस्बैंड ने कोई गलती कर दी होगी, उनके हस्बैंड ने गलती कर दी होगी, किसी से कुछ बदतमीजी से बात कर दी होगी, तो उन्होंने जाके सॉरी बोल दिया कि आई एम सॉरी फॉर माई हस्बैंड, मतलब मुझे खेद है, मैं दुखी हूं अपने हस्बैंड के लिए, जो उन्होंने किया, जो उन्होंने किया उसके लिए मैं दुखी हूं, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सॉरी फॉर हर हस्बैंड, सुनीता वॉज सॉरी फॉर हर हस्बैंड, जो सुनीता के हस्बैंड ने किया ना उसके लिए सुनीता दुखी थी, किसके लिए, जो उनके हस्बैंड ने किया उसके लिए, समझ गए, फॉर। चलो आगे, आपने सुना नहीं ना इसलिए आपने पूछा, वरना पूछते नहीं। चलो आगे, माई मदर केम एंड सैट, सैट जो है सिट की सेकंड फॉर्म है, क्या होगा, बिसाइड, ऑप्शन में ए वाले बी सी डी ई डी सही है, अब तो सर डी लग रहा है। देखो सुनो, मैंने आपको बताया था बिसाइड का मतलब बाई के अर्थ में, बाई यानी पास के अर्थ में हम करते हैं इस्तेमाल, बताया था आपको। तो माई, मेरी मम्मी आई और बैठ गई कहा, मेरे पास, तो क्या लगा दोगे यहाँ पे, बिसाइड, है ना, बिसाइड। चलो आगे देखें जरा, देखें क्या हो जाएगा, बिसाइड्स। आई ब्रॉट, मैं लाया, ब्रॉट जो है ब्रिंग, ब्रॉट जो है ब्रिंग की, यहाँ पे कौन सी फॉर्म है, थर्ड या सेकंड, थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है, ब्रिंग की क्या, ब्रॉट, ठीक है। तो मैं लाया क्या, बिस्किट्स, बिस्किट्स, सुनो बिस्कुट कहते हो ना, बिस्कुट, वो बिस्कुट नहीं होता है, वो बिस्किट होता है, क्या होता है वो, बिस्किट, ठीक है ना, कि बिस्कुट, ठीक है भाई, याद रखना। चलो स्पेलिंग देख लो, कुकी अलग होता है, कुकी वो होता है जिसको सेका जाता है, उसको कुकी बोलते हैं। कुकी क्यों बोलते हैं, कुक, कुक यानी पकाना, तो पका देते हैं उसको, सेक देते हैं, तो इसलिए बोलते हैं उसको कुकी, ठीक है। हाँ चॉकलेट भी होती है, कई बिस्किट्स भी होते हैं जो कुकी टाइप आते हैं, ठीक है। नान खटाई नालायको चलो आ जाओ, आई ब्रॉट बिस्किट्स फॉर माई डॉटर, मैं अपनी बेटी के लिए बिस्किट्स लाया, बट लेकिन सी वांटेड, उसको चाहिए थे टॉफीज, यानी टॉफीज, इट, इट यानी एक चीज, यहाँ बिस्किट्स नहीं होगा, या यहाँ पे इट की जगह दैम होगा, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल है और प्लूरल के लिए हम इट नहीं लगाते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, उस बुक में भी गलत है इसका मतलब, ठीक है। देखो मैंने बोला था ना बुक्स में भी कई बार मिस प्रिंट या गलती होती है, तो यहाँ पे या तो लगाओ, देखो बिस्किट्स है तो लगाना पड़ेगा आपको देम, और बिस्किट होता सीधा सिर्फ, जो है बिस्किट होता तो आप क्या लगा देते हैं, इट लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बिस्किट्स है तो इट की जगह क्या लगा देंगे आप, देम लगा देंगे, ठीक है। चलो, तो मैं अपनी बेटी के लिए, अपनी पुत्री के लिए क्या लाया, बिस्किट्स लाया, लेकिन उसको चाहिए थे बिस्किट्स के अलावा टॉफीज भी, टॉफीज भी, है ना, तो के अलावा यानी के अतिरिक्त, तो ए बी सी डी, बी, देखो सुनो, एक था बिसाइड मैंने आपको बताया था, और एक बताया था मैंने आपको बिसाइड्स। अब देखो बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर बहुत ही सिंपल शब्दों में समझो, बिसाइड्स में एस अतिरिक्त है तो इसका अर्थ भी क्या होता है, के अतिरिक्त, ठीक है, या के अलावा, ऐसे समझो, ठीक है। तो यहाँ पे उसको बिस्किट्स के अतिरिक्त टॉफीज भी चाहिए थी, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, बिसाइड्स। अच्छा बिसाइड का मतलब क्या होता है, बाय द साइड, बाय द साइड यानी के पास, जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, ठीक है। चलो आगे बढ़े,
ठीक है, देखो जरा, आई गो डॉट डॉट ऑफिस टाइमली, सीधी सीधी बात है, जाने वाली बात है, जाके जोड़ोगे क्या लगा दोगे, टू, ठीक है, क्या लगा दोगे, टू, सिंपल, ठीक है। चलो, बीच बीच में इजी क्वेश्चन से इसलिए डाल दिए जाते हैं, कुछ तो स्कोर करो। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। आई गॉट डाउन डॉट 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 स्टेशन, गॉट डाउन जो है गेट डाउन की सेकंड फॉर्म है गॉट, ठीक है, इसका मतलब होता है उतरना। अब सुनो, उतरना ये हम रट लेंगे, अब इसको समझ लें, रटते तो हमें ही है, लेकिन हम इसको आज थोड़ा समझते हैं क्यों उतरना, क्यों इसका मतलब। गेट मतलब होता है होना, सर गेट मतलब तो हमने पाना भी पढ़ा है, चलो ठीक है, बेस की मीनिंग से कनेक्ट कर लेते, होना पाना कर लेते हैं। जैसे आप कहते हैं ना, आई एम गेटिंग बोर्ड, आई एम गेटिंग बोर्ड कहते हो, है ना, मैं हो रहा हूं कैसा, सॉरी बोर, गेटिंग एंग्री, नाराज हो रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, होना हो गया, यानी गेटिंग एंग्री यानी मैं गुस्सा पा रहा हूं, गुस्सा पा रहा हूं यानी गुस्सा मेरे अंदर आ रही है और मैं कैसा रहा हूं, गुस्सा हो रहा हूं, ऐसे भी कह सकते हो, दोनों को कनेक्ट कर लो, ठीक है। गेट डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे होता है। गेट अप, सर गेट अप तो जागना होता है, सर जागना होता है, ऐसा पढ़ा हमने, ऐसा ही गेट अप कहते हैं, गेट अप जागना। सुनो, हम जागते ऐसे सो रहे होते हैं, जागते तो क्या करते हैं, ऐसे उठते हैं ना, तो गेट यानी हो जाओ, कैसे, अप यानी ऊपर यानी उठ जाओ, समझो। तो गेट डाउन यानी नीचे, गेट यानी नीचे हो जाओ यानी उतर जाओ। गेट डाउन, मैं कहूं गेट डाउन ऑन योर नीज, घुटनों पे बैठ जाओ, घुटनों के बल हो जाओ, समझ रहे हो, समझ गए ना। गेट एक बहुत प्यारा वर्ड है, इसके बहुत मीनिंग निकलते हैं अलग अलग जगह, बहुत प्यारा वर्ड है ना, बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखना, जब गेट आ गया तो इसके बाद में अगर कोई वर्ब आएगी ना, तो वो थर्ड फॉर्म में होगी, किस में होगी, थर्ड फॉर्म होगी, याद रखना, ठीक है, याद रखना। और एडजेक्टिव भी आता है इसके बाद में, और थर्ड फॉर्म हमारी क्या भी काम करती है, एडजेक्टिव का भी काम करती है, बताया था, हाँ याद रखा करें, ठीक है। चलो अब बताओ, ए वाले, बी, सी, डी, डी नहीं, प्लेटफॉर्म की होती तो एट होता है, ठीक है, नहीं होगा, बिफोर होगा, मैं स्टेशन से पहले उतर गया, आप पे टिकट नहीं थी, मतलब पैसे नहीं थे टिकट के, आपको एग्जाम के लिए जाना था, हालांकि ये गलत है, इलीगल है, बट मजबूरी थी, आप चढ़ गए। अब आपको लगा टीसी या टीटी जो भी होते हैं आपके, टिकट कलेक्टर, अरे टिकट कलेक्टर, टीसी भाई सब बस, चलो ठीक है। तो कोई भी जो भी आपको जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, अब आपको डर लगा कहीं ये मुझे पकड़ के और जितने की टिकट थी उससे 4 गुना ना वसूल ले, तो आपने क्या किया, खिड़की से लटक के उतर गए। ऐसा करते हैं बहुत, मैं जब कई बार ट्रेन से सफर किया तो ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कई तो चेन खींच देते हैं, हालांकि जो इमरजेंसी के लिए होती है चेन होती है वो इलीगल है, करते हैं पर करते हैं। तो आप स्टेशन से पहले उतर गए तो बिफोर, ठीक है, नहीं ठीक है, बिफोर आएगा नहीं, बिफोर से पहले आएगा, एट आता है, स्टेशन के लिए एट आता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर टेम्पररी होते, परमानेंटली नहीं होते, ठीक है, एट आता है, ठीक है, बता था हमने, आई एम एट स्टेशन, समझ गए, ऑन द स्टेशन नहीं बोलोगे, ठीक है। अच्छा, प्लेटफॉर्म होता तो ऑन लगाते हैं, ठीक है, ऑन लगाते हैं, क्योंकि वो पार्टिकुलर जगह की बात नहीं हो रही, वो मतलब जब आप किसी स्तर पर जैसे एक स्पर्श करके ऐसे खड़े होते हैं ना, तो प्लेटफॉर्म के लिए ऑन लगा देते हैं, लेकिन स्टेशन के लिए एट लगाते हैं, ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़े, लास्ट बचा है, चलो। माई की वॉज डॉट 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 द टेबल बट आई वॉज सर्चिंग इट डॉट 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 माई बैग, बहुत सिंपल है, की मतलब होता है चाबी, सर्च मतलब तलाशना खोजना, क्या हुआ, डी,
पक्का लॉक कर दिया जाए? पक्का 7 करोड़ का क्वेश्चन है, फाइनल है, देख लो। ओके चलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी बन गए करोड़पति। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सभी बन गए करोड़पति। क्यों? क्योंकि टेबल पर रखी हुई है चाबी, तो लगा देते हम ऑन, और बैग में ढूंढ रहे थे तो इन, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो पैसे तो चेक मिलेगा भाई, आपको पहुंच जाएगा आपके अकाउंट में, टैक्स वैक्स काट कूट के सब पहुंचाऊंगा मैं, वही है ना, तब ठीक है। लेकिन टैक्स बड़ा मोटा है इस पर, 99.999999% टैक्स है इस पर। अब बता देना